हेलो माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। आप सब ने इस स्टोरी को बहुत पसंद किया तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि जान और अजान दोनों ने ऐसा डिसीजन लिया जिसके बारे में उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को उन्होंने बताया नहीं, समझा। साथ ही उनने अमेरिका जाने के लिए दोनों में से एक को चुना है। अब जान यहाँ पर रहेगा अजान भरकर और अजान जान भरकर अमेरिका चला जाएगा। 2 दिन बाद उनकी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट के टाइम पर सब लोग उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने वक्त पर ये बताया कि सिर्फ अजान ही यहाँ पर रहेगा और जान अमेरिका जाएगा और वहाँ पर जाके पढ़ाई करेगा। लेकिन इन बातों से कांगसरा और विजांग से दोनों गुस्से से उनको पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा डिसीजन और हमें बताया तक नहीं। जान कहता है लेकिन पिताजी, ये हम दोनों ने इसलिए डिसाइड किया, अजान भाई ये चाहते थे कि हम यहाँ पर हम में से कोई तो भी एक होना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने मुझे जाने के लिए बारे में बोला और मैं जाने के लिए राज़ी भी हो गया, क्योंकि आपके लिए हमें ये करना ज़रूरी है। माँ प्लीज़ आप हमारी बातों को समझें। कांगसरा रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसे कुछ तो भी हुआ है। इन लोगों ने अभी भी उनसे ये नहीं बताता कि उसे कैंसर हुआ था, जिस वजह से वो रो रही थी। लेकिन उन्होंने ये बातों को अभी तक कांगसरन को बताया नहीं था। लेकिन इतना तो उसे समझ में आया कि उसे कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, जिस वजह से वो लोग इतने केयर कर रहे हैं और उसका एक बेटा तो जाने के लिए राज़ी भी तक नहीं है। और सब के आंखों में आंसू थे। जान और अजान दोनों बचपन से कभी अभी तक कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं गए थे, जिस वजह से दोनों के आंखों में बहुत आंसू थे। दोनों बहुत रो रहे थे, लेकिन अपने आंसुओं को रोकते हुए भारी मन के साथ एक दूसरे के साथ विदा करते हैं। अजान वहाँ से जा चुका था और जान घर पर गया। जान के चले जाने के बाद कांगसरन बहुत रोई, रात भर रोती ही रही। विजांग से उसे बहुत समझाते थे। इधर जान का भी वही हाल था। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोया था। उसके ड्रीम्स अब ड्रीम्स ही रहेंगे। लेकिन विजांग से ने उसे कहा था कि वो यही के कॉलेज में अपना एडमिशन कर ले। जान तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता के कहने पर उसने अपना कॉलेज में न्यू एडमिशन करवा लिया। साथ में कांगसरन की बीमारी का इलाज भी स्टार्ट हो चुका था। जान दिन भर अपनी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करता था, रात में अपने पिता की। इतना ही नहीं, कॉलेज में कभी कभी वो छुट्टी कर देता था और कांगसरन के मदद करता था। अमीर नहीं थे कि कांगसरन का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसकी सिम्टम्स अब ज़्यादा होने लगे थे, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल में ही रहने के लिए बोला था। अब हॉस्पिटल का खर्चा और बाकी के सब पढ़ाई के खर्चे एक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से जान दिन भर काम करता था और इतना ही नहीं, वो अदर बच्चों की ट्यूशन्स भी लेता था, जिस वजह से उसे कभी कभी सोने तक की फुर्सत नहीं होती थी। करीबन 1 या 2 घंटे तक सोना और उसके बाद अपने पिता की कॉलेज में जाना, पिता की मदद करना, ट्यूशन्स लेना। दिन भर जान बहुत मेहनत करता था। इधर अजान जो अपनी न्यू कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, वहाँ पर उसे अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि उसके भाई की आदत थी। वो दोनों बचपन से कभी अलग नहीं हुए थे, जिस वजह से उसे बहुत अलग लग रहा था और यहाँ तक कि उसके साथ अपनी फैमिली तक नहीं थी। लेकिन उसका गोल एक ही था कि जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना और फिर वापस अपने घर जाना। अजान अपना खर्चा खुद ही उठाता था। वो घर पर कभी भी उस बारे में बात ही नहीं करता था कि उसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसकी हर चीज़ों के बारे में वो खुद ही सोचता था, क्योंकि उसे पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और साथ में जान भी दिन भर काम करता है। जान के बारे में उसे सब कुछ पता था और कि दिन भर क्या क्या काम करता है। जब भी वो फ़ोन करता था, जान अपने कामों में व्यस्त रहता था। उसे बात तक करने की कभी फुर्सत नहीं होती थी।
जितना भी वो बात करने की कोशिश करता था, जहान उसे टाल देता था, क्योंकि उसे थकान के कारण जब सो जाता था उसे पता भी नहीं चलता था कि अजान का फ़ोन चल भी रहा है या नहीं। दिन बीत रहे थे, दोनों भाइयों की ज़िंदगी अब चल रही थी। दोनों अलग तो थे लेकिन एक साथ जुड़े हुए थे। दोनों भाइयों को अपने एक दूसरे की जान थे, और इतना ही नहीं, दो जिस्म एक जान थे। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उनकी दूरी बन रही थी। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। दिल से तो एक साथ थे, लेकिन अब उनके कामों के कारण वो एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते थे। दिन भर थकान के कारण जहान भी जितना वक्त मिले उसे सो जाता था। इधर अजान अपने पूरे दिन का काम करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था, जिस वजह से उसे भी टाइम नहीं मिलता था। और लेकिन एक बात थी जो अजान की ज़िंदगी में अलग हो रही थी, जिसके बारे में जान और उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यहाँ तक कि अजान को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। एक शख्सियत जो उसकी ज़िंदगी में आकर पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी बदल रहा था, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी में उसकी अहमियत क्या होने लगी थी। अब दिन बीतने रह गए थे और जान और अजान दोनों एक दूसरे के साथ बात तो करते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो अलग था जो जान ने नोटिस किया था अजान के बारे में। अजान बहुत ही खुश रहने लगा था, मानो उसके लिए उसकी ज़िंदगी कोई और बन चुका था। इन बातों से जान के दिल में दर्द हो रहा था कि उसकी अहमियत अब कम होने लगी है, जिस वजह से जान अब ज़्यादा बात नहीं करता था और अजान से दूर ही बनाए रहने का फैसला किया। इन दूरी के मामले में क्या था उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि अजान हम लोगों से दिन ब दिन दूर जा रहा है। जान ने कभी इन बातों को दिल खोल कर बोला ही नहीं। इधर अजान और जान दोनों को कम से कम 4 साल अब हो चुके थे। कांगसरन और विजांग से दोनों भी अच्छे थे। कांगसरन की ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो रही थी। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कांगसरन का इलाज हो रहा था और उसमें सुधार भी होने लगा था, जिस वजह से वो अब हॉस्पिटल से घर पर रह रही थी। लेकिन अभी भी उन्हें मेडिसिन और कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था और उनकी कोई टेस्ट ज़रूरी होती थी। साथ में उन्हें कुछ इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, जिस वजह से उन्हें बहुत दर्द होता था। इस बीमारी में उनके बाल पूरी तरीके से जा चुके थे, लेकिन धीरे धीरे अब नए बाल भी आने लगे थे, जिस वजह से कांगसरन बहुत उदास रहती थी। लेकिन अब उनकी तबीयत भी अच्छी है और उनके सिर पर अब बाल भी आ चुके थे, जिस वजह से उनका मूड और भी अच्छा रहने लगा। विजांगसे और कांगसरन दोनों भी बहुत ही प्यारे कपल थे, जिनकी ज़िंदगी प्यार भरी रहती थी। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचकर उन्हें दिल में दर्द हो रहता था कि हमारी वजह से मेरे प्यारे बच्चों अजान को जानने को नहीं मिला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पास जो रह रहा है बच्चा वो अजान नहीं, जान है। उन्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता था कि जान जा चुका है और अजान उनके पास है। दिन बीतने के साथ साथ अब वो वक्त आ चुका था जब जान फिर से वापस आने वाला था। वो बहुत खुश थे। आज उनका अजान उनके पास आने वाला था। इतने सालों में जान को तो इतना तो समझ में आया कि अजान ने दोनों खुशी उससे छीन ली, जाने अनजाने में। लेकिन भगवान को कोई और मंजूर था, गॉड को कुछ और ही मन में था, जो जान को अब तक पता ही नहीं था। जान अपने भाई को लेने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। चेंग, विजांगसे और जान तीनों जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक चेंग के पेट में इतना दर्द होने लगा कि चेंग को सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आधे रास्ते में ही उनको हॉस्पिटल ले जाने की वजह से विजांगसे को उसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। दूसरी ओर जान कहता है कि वो खुद ही अजान को लेने के लिए चला जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले क्या हो मुसीबत उनके सामने खड़ी है।
जान अपने भाई को ले रहा था, तभी अजान बाहर आता है और उसे खुशी से गले लगा लेता है। और दोनों भाई बहुत दिनों के बाद एक प्यार भरा पल बिताते हैं। दोनों जाने से पहले कुछ कॉफ़ी पीते हैं और घर जाने के लिए निकलते हैं। उन्होंने एक कैब बुक की थी। उस कैब में बैठकर वो लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर जाने के रास्ते में करीबन 2 घंटे लगने वाले थे। 1 घंटा बीता ही था कि एक बड़ा सा ट्रक उनकी ओर तेज़ी से आता है और दोनों को एक ही झटके में कार से उड़ाकर कार इतनी दूर उड़कर चली जाती है और दोनों उस कार में टकराकर कांच के टुकड़े कुछ टूटकर बिखरे हुए थे और उड़ रहे थे। वो एक कांच का टुकड़ा करीबन जान के दिल में लग जाता है और जान उसी वक्त अजान का हाथ पकड़ लेता है। अजान जो जान पर देख ही रहा था और लेकिन अजान की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। अजान करीबन मरने ही वाला था और जान भी। अब दोनों का क्या होगा किसी को पता नहीं। एम्बुलेंस वहाँ पर थी। जल्दी से आकर कुछ लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा था। लेकिन कैसे भी कर कर उन दोनों को बाहर तो निकाला जाता है। एम्बुलेंस को बुलाया हुआ था तो एम्बुलेंस में उन लोगों को ले जाया जाता है। अब करे तो क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके फैमिली को बताया जाता है तो फैमिली के सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। कुछ ही समय में डॉक्टर्स की टीम, बहुत बड़ी टीम वहाँ पर थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दोनों की बहुत बुरी कंडीशन थी। उनका बचना भी नामुमकिन था। मानो कोई करिश्मा ही उनको बचा सके, लेकिन कोई उनकी मदद कैसे कर सकता है। ये बाहर कांगसरन और विजांग से का बुरा हाल था। कांगसरन तो लगभग बेहोश हो चुकी थी अपने बच्चों के बारे में सुनते हुए। जियांग फेमैन एक डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर दोनों की कंडीशन अब कैसी है, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, लगभग वो मर भी सकते हैं। विजांग से जल्दी से आगे आते हुए कहते हैं क्या हम किसी को भी नहीं बचा सकते। मेरे दोनों बच्चे इतने बुरे कंडीशन में हैं। प्लीज़ डॉक्टर कुछ तो करे, प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा ले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी एक सीनियर डॉक्टर आगे आते हैं और कहते हैं अगर आप चाहते हैं तो कम से कम हम एक बच्चे को तो बचा सकते हैं। विजांग से कहते हैं और वो कैसे। डॉक्टर एक गल्प करता है और कहता है अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों में से कम एक बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि एक का पूरी तरीके से ब्लड लॉस हो चुका है और यहाँ इतना ही नहीं, उसके पूरी हड्डियाँ चकनाचूर हो चुकी है। अगर हम उसे बचा भी ले तो वो ज़िंदा ज़्यादा दिनों तक तो रह ही नहीं सकता और शायद वो कोमा में भी चला जाए, फिर उसके बचने के चांसेस तो ना के बराबर ही है। और दूसरे के बारे में जिसके तो दिल में पूरी तरीके से काट जा चुका है, अगर हम उसे निकाल भी ले तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बचने के चांसेस सिर्फ 0% ही कह सकते हैं, क्योंकि नामुमकिन के बराबर भी करीबन नामुमकिन के बराबर आपके बच्चों की कंडीशन है। डॉक्टर्स की बातों को सुनते हुए कांगसरन तो अब सुन्न हो चुके थे। उनका दिमाग कोई सोचने समझने की ताकत ही नहीं रख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हीं के बच्चों के साथ ऐसा क्यों होना था। वो रोना तो चाहते थे, अपनी किस्मत पर कोसना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। इधर उनकी बीवी की तबीयत अभी तो सुधार हुआ है और अब उनके बच्चे, उनको अब बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि वो अपने बच्चों को बचा नहीं सकते थे। तभी कांगसरन के आगे आती है और के डॉक्टर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरे बच्चों को क्यों नहीं बचा सकते। आखिर आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों को बचा सके। तब डॉक्टर कहता है कि आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें मिस, आप अपने एक ही बच्चों को अब बचा सकती है। कांगसरन रो रही थी, चिल्ला रही थी, प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को बचाओ प्लीज़। आखिर वो मेरे
दिल का टुकड़े हैं दो, लेकिन डॉक्टर्स कहती है प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, सिर्फ हम एक ही बच्चे को अब बचा सकते हैं। भांग सरन रोज रही थी। डॉक्टर्स एक फॉर्म उनके हाथ में थमा देते हैं। अगर आप दोनों में से कम एक बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। और डॉक्टर्स ने के पास अब बहुत कम समय है, जितनी आप देरी करेंगे उतने ही उनके बचने के चांसेस और भी कम होते जाएंगे। चाहते हुए डॉक्टर्स उनको उस फॉर्म पर साइन करवाने के बारे में बोलते हैं। अपने भारी मन के साथ और अपने बच्चे के खातिर वो इतना भारी डिसीजन ले लेते हैं। और फॉर्म जमा करने के बाद डॉक्टर्स की टीम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करती है। ऑपरेशन शुरू होता है। करीबन 8 घंटे की लगातार कोशिश के बाद उनका ऑपरेशन शुरू ही था। अब पूरे 12 घंटे हो चुके थे, फिर भी ऑपरेशन स्टार्ट ही था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। तभी एक नर्स जो भागकर अंदर जा रही थी, उसे पकड़ते हुए कांगसरन पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी। कांगसरन की बातों को सुनते हुए वो कहती है कि डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो इंसान अपनी जीने की कोशिश कर रहा है। आखिर किसे बचाया है डॉक्टर ने, जान को या अजान को? दोनों में से कौन ज़िंदा होगा और कौन ज़िंदा है, इस बात का हमें पता अगले पार्ट में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।